Hello, today we are going to study the chapter The Interview Part 1 for Class 12th. Interview is a very well known word to all of us. Since its invention more than 130 years ago, the interview has come to be a commonplace of journalism. Many of us have often read interviews. Several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. Naturally, opinions about the interview are vary. Some may call it source of truth and in its practice as an art. इंटरव्यू ये शब्द हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को एक दूसरा व्यक्ति क्वेश्चन करता है उसकी स्टडीज़ के बारे में, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में, उसकी बिलोंगिंग्स के बारे में। और ये वर्ड्स ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। पुराने समय में या कुछ सालों पहले भी इंटरव्यूज़ किताबों में छपते थे, मैगज़ीन्स में देखे जाते थे। और आजकल तो आपका वेल नोन वर्ड पैपराज़ी आप हर जगह देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को घेर लेते हैं, उनसे चलते चलते बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं। ये इंटरव्यू का एक मॉडर्न वर्जन है। हज़ारों सेलिब्रिटीज़ को, प्लेयर्स को, एक्टर्स को, राइटर्स को, all those categories of celebrities are being interviewed. And we all know the pattern of interview. On the other hand, there are celebrities who consider themselves the victims of interview. They despise the interview as an unwarranted intrusions in their lives. They feel so strongly against it that they think it somehow diminishes them. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ तो इंटरव्यू होने पर बहुत खुश होते हैं, इन्जॉय करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इंटरव्यू देना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें लगता है उनकी प्राइवेट लाइफ में लोग ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर्स आर स्पेशली सोर दैट बीइंग इंटरव्यूड B.S. Nepal feels that some people are wounded by the interviews and lose a part of themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in the Wonderland, was said to have had a just horror of the interview. देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू देने से घबराते हैं, जैसे B.S. नेपॉल। उन्हें लगता है कि जब हम इंटरव्यू देते हैं तो कुछ हद तक हमारी आत्मा घायल हो जाती है। लुइस कैरोल, जिन्होंने एलिस इन द वंडरलैंड जैसी किताब लिखी, उन्हें तो जैसे इंटरव्यू से डर लगता था। वो कभी भी इंटरव्यू देने को तैयार नहीं होते थे, घबरा जाते थे। रुडयार्ड किपलिंग would refuse to be interviewed because he thought it was immortal and offense against his person. यहाँ देखिए, रुडयार्ड किपलिंग, a famous writer, उन्हें लगता था ये इंटरव्यू लेना उनके प्रति एक क्राइम है। H.G. Wells referred to the process of interview as interviewing ordeal. H.G. Wells का ये कहना था जैसे कोई उनके कामों में झांकने की कोशिश कर रहा है। Saul Bellow, who consented to be interviewed on several occasions, nevertheless described interviews as being like a thumbprint on his windpipe. सॉल बिलो, उनका तो ये कहना था, उनका बहुत बार इंटरव्यू हुआ, उनका कहना था उन्हें ऐसे लगता है जैसे इंटरव्यू लेने वाले उनकी सांस की नली पर अंगूठा दबाकर निशान डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, उन्हें ये लगता था मानो उनसे ज़बरदस्ती कुछ उगलवाने की कोशिश की जा रही है। Despite the drawbacks of interview, it continues to be a serviceable medium of communication. These days, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Today, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. देखिए, ये ठीक है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता उनसे उनके पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएं, उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो वो घबराते हैं, इंटरव्यू नहीं देना चाहते। लेकिन ये भी सच है
कि इंटरव्यूज़ के ज़रिए ही बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे ये सेलिब्रिटीज़ एक नॉर्मल पर्सन से, एक ऑर्डिनरी पर्सन से सेलिब्रिटी बन गए। उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या फेस किया, उससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है और ये सच भी है। This was all from the first part of the chapter, The Interview. We will meet very soon for the next part. Thank you.